अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को टाइटल से पता लग गया होगा कि मेरे घर में आज दावत है और अंबर के ससुराल वाले मेरे घर में पहली दफ़ा आ रहे हैं। तो बस मैं उसी की तैयारियां कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने घर को साफ़ सुथरा कर लिया था, चादरें वगैरह जो है ना बिछा ली थी, और उसके बाद बस मैं किचन में जाऊँगी और फिर खाना वगैरह देखूँगी। तो अभी यहाँ पर जो है ना खीर रेडी हो चुकी है, तो इनको मैं बाउल्स के अंदर जो है रख कर देती हूँ। हटा एक बार जाऊँगी थोड़ा सा। तो हमारे घर में जो है ना सब तकरीबन शौक से खा लेते हैं खीर, और कोई दूसरी चीज़ें बनाओ ना तो फिर उसमें ये होता है कि एक इंसान को पसंद होती है तो दूसरा नहीं खा रहा होता। तो बस इसमें होता है कि ये तो सभी शौक से खा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने खीर बना ली थी और रेडी कर ली थी। दे दो, मुझे जाना है यार, फोन आया हुआ है। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है अभी। कहाँ जाना है? काम से जाना है यार, तुम्हें पता है। अच्छा, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। चाय मोटर तो पिएगी नहीं? नहीं मोटर नहीं पी रही? नहीं, मेरे लिए चाय बना। कोयटा दूध पत्ती, कोयटा दूध पत्ती, चिल्टन। चिल्टन प्योर। मुझे जब से मैंने ये वाली पीना शुरू करी है मुझे तब कोई अच्छी नहीं लगती है। सब बात है। मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे वहाँ प्रॉब्लम हो रही होती है, तो मैं सोच रही हूँ अपने पर्स में भी डालना शुरू कर दूँ। ये वाली बनाओ। ये वाकई ये जब से मेरे बस होता है ना कि टेस्ट लग जाता है मुंह को, बस वरना इससे पहले मैं दानेदार पहले पी लेती थी। चस्का पी लेती थी, अब इसका वो हो गया है। पत्ती वाली बाजी लगेंगी। हाँ, कैसे लगेंगी? इसको पर्स में डालना शुरू कर दो। कमेटी वाली होती है ना, ये पत्ती वाली वाली तो भाई बहुत जबरदस्त इसका फ्लेवर है। अगर आप लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और इसको मंगवाएं। और बाकी बड़ी जबरदस्त चाय, बहुत बेहतरीन। ये इसलिए नहीं कि मैं खुद पी रही हूँ, बाकी बड़ा जबरदस्त फ्लेवर है। मतलब ऐसे ही सजा दो उसको भी सेम। इसको आपने कर दिया गोल। चलो सही है। एक गोल, एक चकोर, एक गोल गोल रानी, एक चकोर। बस सज गए। चलो जी, सजाया भी, साथ में खाया भी। बादाम चाय वाला दूध है, फुल फैट दूध। अच्छी बनती है चाय इसकी। इसकी फुल फैट दूध की कितनी मलाई थी। बच्चे कितना लाओ, मलाई वाले दूध की अच्छी बनती है। अच्छा, बिरयानी का मसला ये हो रहा है कि पहली दावत है मेरी जिसमें मैं बिरयानी नहीं बना रही, और ये मैं अभी मौत तक यही डिस्कस कर रही हूँ कि आज की दावत में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुई हूँ। बताओ क्या मसला है? बताओ क्या प्रॉब्लम बताओ है? होता क्या करूं। मैंने कहा जो घर में बना ले, छोड़े सारी मसला बातें। बताओ ना, मसला क्या है? मसला ये है कि हमें जो है ना एक फरमाइशी बिरयानी बाजार की जो है ना वो आई है कि उसकी जैसा हमारे जो गेस्ट है वो आए हुए हैं पंजाब से, और उन्होंने जो है ना कहीं सुन लिया है कि भाई अकरम की बिरयानी हमारे हैदराबाद की बहुत मशहूर है, और वो वाकई बड़ी मशहूर होती है। तो फरमाइश है खासतौर पे कि भाई आज जो है दावत में बिरयानी नहीं बननी, हमें वो मंगवा के खिलाए, और बाकी दूसरा जो सालन वगैरह है ना वो बनेगा। तो चिकन हांडी बना रही हूँ मैं, और फिर ये होता है ना कि जो आने वाले मेहमानों को पसंद है ना, हम उनकी उसी के अकॉर्डिंग बनाए ना, जाहिर जो मैं अपने चला के बना लूँ पुलाव, और वो फिर खाए ना तो फायदा नहीं है। कि वो बना लेते वो ज्यादा इजी रहता, हम बना लेते, लेकिन चलो उनकी फरमाइश के अकॉर्डिंग बना। अब ये होगा कि बाजार से आएगा वो बिरयानी पुलाव, जो भी बिरयानी होती है वैसे बिरयानी है वो, अकरम भाई की बिरयानी आएगी, और यहाँ पे फिर मैं हांडी बना लूंगी, और साथ में मैं बनाऊंगी कॉर्न सूप। मैं बना भी लेती हूँ, साथ साथ आपको रेसिपी भी दे दूंगी, बड़ा मजा आने वाला है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौतर आई हुई किचन में काफी दिन के बाद। मैं तो बहुत ऐसे मुझे आलू के पराठे बने थे, आलू के पराठे। ये सिर्फ दावतों में आती है वैसे। ये बात माननी पड़ेगी, सिर्फ दावतों में आती है, वैसे नहीं आती मुझसे मिलने। ये जबकि आई हुई जब मैंने इसकी लास्ट टाइम दावत की थी, है ना? सॉरी नहीं, उसके बाद आई हो तुम किचन में मेरे दावत में। वाकई सॉरी, मैं नहीं आ पाती। असल में वही ना, वही बात, बच्चों की तबीयत कभी कुछ अप डाउन ऐसा वैसा तो नहीं आ पाती। मैं चली जाती हूँ लेकिन बहुत कम आती। अभी भी मैं छोड़ के आई हूँ दोनों। चलो जी, चाय बन चुकी है और मजेदार से हमारे पेटिस भी आ गए। मोहतर तो चाय नहीं पिएगी, नहीं मोहतर पिएगी जूस। और हम चिकन किस लिए लाए, चिकन किस लिए लाए मदर भाई? पता नहीं, अपने लाऊंगी। दिल चाह रहा होगा मदर भाई का। तो वेज ही खाऊंगी, रिलैक्स फील करने में अच्छे मैं कराची गई थी, थोड़ा मजा आया था। बच्चे नहीं थे। तो आप लोगों को मैं दावत की तैयारियां भी साथ साथ दिखा रही हूँ, और साथ साथ अपनी बातें भी सुना रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज मोहतर दोपहर से आई हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वरना रोज़ाना जो है ना मैं किचन में अकेले ही काम करती हूँ। बाकी फैमिली मेम्बर्स जो है वो रात तक ही आएंगे। तो खैर सबसे पहले मैंने मीठे को तैयार करके रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले ले लिया था एक जग भर के पानी, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था चिकन। तो चिकन की मैंने कुछ विंग्स ली हैं, कुछ नेक्स ली थी, और कुछ बोनलेस जो है बोटियाँ थी। तो साथ में ही मैं डाल दूँगी इसमें मसूर की दाल, और मसूर की दाल जो है वो बगैर भीगी हुई है, यानी कि बस धोई है मैंने और
मैंने जो है पानी के अंदर डाल दी थी। और अदरक लहसुन का जो है पेस्ट डाल दिया था 1 चम्मच भर के, और थोड़ा सा नमक डालना है हस्ब ज़रूरत। हस्ब जायका कम हो जाए तो फिर वो बाद में हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो गोश्त आपको जो है ना चिकन का थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बनाना है रशियन सैलेड, तो उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा चिकन डालूंगी। तो मैंने कहा चलो चिकन कॉर्न सूप तो बन ही रहा था, उसके लिए गोश्त जो है वो बॉयल हो रहा था। मैंने कहा चलो साथ ही साथ रशियन सैलेड के लिए भी जो है ना 1-2 बोटियाँ इसके अंदर ही डालकर बॉयल कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है मसूर की दाल डालने के बाद अब इसका जो ढक्कन है वो ढककर रख दूंगी मैं, और इसको हल्की आंच पे पकने दूंगी। जितनी देर तक पकती रहेगी ना यखनी, उतना ही सूप हमारा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, और टेस्ट जो है वो और ज़्यादा निकल कर आता है। और मसूर की दाल डालने से वैसे भी चिकन कॉर्न सूप का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चूल्हा जो है मैंने चेंज कर दिया था यखनी का, यानी कि दूसरी साइड पे मैंने रख दिया था, और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ अब चिकन बोनलेस हांडी की। बोनलेस को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, अब यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ। वैसे मैं चिकन हांडी की जो रेसिपी है ना वो काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ अपनी दावतों में, अक्सर मेरे जो है मेन्यू में शामिल होती है, क्योंकि मेरी फैमिली भी शौक से खाती है। अक्सर आप लोगों ने मेरी दावतों में देखा होगा कि मैं थोड़ा सा ऑयल के ऊपर हाथ इसलिए कम रखती हूँ क्योंकि मम्मी पापा थोड़ा ऑयल कम खाते हैं, तो ये वजह होती है। देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या होता है। और ऑयल मेरा मुझे सुनने को मिलती है जैतून वाला जैतून का ऑयल बनाओ। हाँ, नहीं मुझे कहा जाता है मोहत्तर का हाथ ऑयल पे बहुत खुला हुआ है। यम्मी कहती है मोहत्तर। यहाँ पे जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन में आपने ऑयल डाला हुआ है? हाँ, ऑयल से ना वो नहीं लगती, फफूंदी भी लगती है, ड्राई नहीं होता। देखें जो ड्राइनेस आ जाती है ना ऊपर, वो नहीं आता, तो ऑयल जरूर डालना चाहिए। देखिए कितना फ्रेश हो रहा है। हाँ, वो काफी पुराना है ये, और काफी अच्छा हो रहा है। हाँ, ये पूरा सही रहता है। वरना अगर मैं ऑयल डालती ना तो ऊपर फफूंदी आना शुरू हो जाती है और ड्राई हो जाता है। सही कह रही है, बिल्कुल बहुत जल्दी बन जाती है हांडी ना। हांडी तो वाकई झटपट बनती है, बन जाती है। बस मैं ये बनाकर फिर रशियन सैलेड बन जाएगा, फिर ग्रीन सैलेड, रायता, और बस फिर तैयार होंगी। फिर हम तैयार होंगे, खाना तैयार करके हम तैयार होंगे। यहाँ तो खाना तैयार करने के बाद मुझसे तो भाई इतना तैयार होके काम नहीं किया जाता, और वो सही भी रहता है। वरना आपके पास से कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन मुझसे नहीं होता। अदरक लहसुन की स्मेल आ रही होती है, वरना स्मेल आ जाती है। हाँ, मैं तो हो जाऊँ तैयार, काम तो कर लूंगी, कपड़ों में स्मेल आ जाती है। बस कहते हैं ला बारबेक्यू कर लो कपड़े पहन के, ओहो, उन कपड़ों में बारबेक्यू के धुएं बस जाते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल बच्चों। चलो जी, अब यहाँ पे बस वो जाएगी लाल पिसी हुई मिर्चें, हल्दी पाउडर, थोड़े से तो मसाले जाते हैं इसमें। चले ठीक। ये इसमें रेड चिली रेड चिली पाउडर, इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। ज़बान जो ना कभी कभार लड़खड़ा जाती है, सर्दियाँ है, सर्दी में मुझे लगता है और ज्यादा हो रही होती है। सर्दी लग रही होती है जबान को भी हमारी। सूप पक रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है भाई चिल्टन प्योर का कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर इस्तेमाल। ये कितना अच्छा है ना, इसकी मुझे पैकिंग बड़ी प्यारी लगती है, क्यूट सी। पैकिंग के अलावा इसकी जो हल्दी का कलर आता है ना वो बहुत अच्छा आता है सालानों में। हाँ ना, वो कितना अच्छा आता है। थोड़ी सी डालो, इतनी अच्छी हो जाती है। हल्दी। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि हांडी जो ना मैंने इतनी येलो बनाई है लास्ट टाइम दावत में, तो भाई जिन्होंने मुझसे बोली थी ना, तो हांडी जो है ना ये एक होती है व्हाइट हांडी और एक होती है येलो हांडी। तो येलो हांडी होती है ऐसी, कलर इसका ऐसे ही होता है भाई, मैंने सही बनाई थी। तो व्हाइट हांडी अलग होती है और ये जो होती है ना थोड़ी येलो ही बनती है। आपने बनाई है व्हाइट हांडी? अभी नहीं व्हाइट बनाई। हांडी हमारे खाते सब पसंद शौक से यही है। व्हाइट हांडी में क्या है, और क्या, वो भी ऐसी बनती है, थोड़ा बहुत बस चेंज होता है उसमें। प्याज ये ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। हाँ, मुझे भी यही पसंद है। इसमें शामिल करना है पिसा हुआ खोपरा। पिसे हुए खोपरे से इसका जो जायका है ना कैसा आता है, मतलब दुबाला हो जाता है, जबरदस्त। उसकी थोड़ी ग्रेवी भी बन जाती है। ग्रेवी तो उतनी चसक वाली बनती है ना करके। इसमें अब जाएगा दही। वो अच्छा रहता है दावतों में, आप चिकन हांडी रखो ना, बाजार में खाओ बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। ये छोड़ जाएगी दही। देसी तरीका, हमें कोई भी चीज जाया नहीं करनी ना भाई। देसी तरीका। सभी ऐसा करते होंगे, सब करते हैं ऐसा, सभी ऐसे करेगा। और क्या, और उसको मिक्स कर देंगे, हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में बस में क्रीम जाएगी और काली मिर्चें भी मैं लास्ट में ही डालूंगी। और हाँ, गोल वाली लाल मिर्चें जो होती हैं, लाल हो या मेरे पास अभी सफेद वो पड़ी हुई है, लंबी वाली कश्मीरी मिर्च जो हैंगी। हाँ, तो वो डाल दीजिए, बस ऊपर से हो जाएंगी हल्की आंच पे। तो बस एक तरफ हो रहा है। मोहत्तर से मैंने बहुत बोला कि मैं बना लूंगी रशियन सैलेड, लेकिन कह रही नहीं बच्चों मैं बनाऊंगी। मोहत्तर तो सिर्फ सैलेड ही बनाती है, लेकिन आज मेरी तरक्की हो गई बच्चों। बताएं, हुई नहीं हुई? हाँ, अब तुम ग्रीन सैलेड से आ गई हो रशियन सैलेड पर। अच्छा, यहाँ पे बस जो है ना मुझे वो डालनी है इसमें
ब्लैक पेपर। अब तुम्हारी हमने वो कर दी है, तरक्की कर दी हमने तुम्हारी, अपग्रेड हो गई मैं। अपग्रेड हो गई। तो लास्ट में इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई काली मिर्च, और लाल वाली गोल जो पटना मिर्च होती है वो डाल दें, या फिर आपके पास अगर लंबी कशी हुई मिर्च है तो वो डाल दें। और क्रीम का एक पैकेट जाता है, और सबसे आखिर में इसको जो है कोयले की धुनी दे देनी है। और ये वही सूट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने बस ये वेयर किया अभी। अच्छा आलम सुने पहले मेरी बात, आलम ये है कि किचन में खड़ी हो गई अपना ड्रेसअप दिखा रही है। भैया वैसे ही है ना, जो किचन में रहती है ना, और तो क्या करें। अब जो यखनी है ना वो तैयार हो चुकी है हमारी, तो अब हम इस चिकन को देख लेते हैं। चिकन गल चुका हो, वो काफ़ी देर से पक रहा है। और यहाँ पे बस मैं चिकन को दिखाती हूँ आप लोगों को। दाल भी गल चुकी है बिल्कुल, दाल और चिकन जो है वो दोनों ही गल चुके हैं। तो अब चिकन का हम जो है रेशा बना लेंगे चिकन के। अब इसको मैं एक तरफ रख रही हूँ, और यहाँ 2 अंडे ले लिए मैंने, तो उनको बारी बारी तोड़ लेते हैं। पहले जो ना कॉर्नफ्लोर जाता है इसमें, अंडे फिर उसके बाद जाएंगे, और कॉर्नफ्लोर भी साथ ही जो है ना मैं मिक्स कर रही हूँ। मगर मैं सारी चीज़ें जो है ना एक तरफ करके रख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा भी सकूँ से। तो बहुत से लोग जो है ना एक गलती कर देते हैं चिकन कॉर्न सूप बनाने में, मैं सबका नहीं कह रही, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं कि अंडे पहले शामिल कर देते हैं और कॉर्नफ्लोर बाद में कर देते हैं। तो उससे जो है ना जायका बहुत चेंज हो जाता है सूप का, और मसाले आगे पीछे करके डालने में जो है ना खाना हमारा काफ़ी डिफरेंट टेस्ट का हो जाता है। तो हमेशा कॉर्नफ्लोर को पहले डालें, अंडे बाद में डालें। तो देखिए जब मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया था ना यखनी में, तो दूसरे हाथ से जो है मैं मुस्तकिल यखनी को चला रही थी ताकि गुटले ना बन जाएं कॉर्नफ्लोर के। और अब जब मैं अंडे डाल रही हूँ तब भी मैं चमचे को हिलाती जा रही हूँ ताकि एक ही जगह गुच्छा ना बन जाए अंडों का। तो सूप मेरे पास जितना था मैंने 2 अंडे ले लिए थे। अगर आपका सूप कम है तो आप 1 अंडा ले लीजिएगा और चमचे को जो है हिलाते रहिएगा। तो यहाँ पर जो है सूप ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर मुझे कॉर्न्स ऐड करने, साथ में ही जो रेशा हुई हुई चिकन रखी हुई है वो ऐड करना है। बाकी जो सॉसेस वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा सा मैं करके डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। बाकी जो होता है ना जब सर्व करते हैं तो सॉसेस रखने पड़ते हैं, तो फिर पीने वाले जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो 1 चम्मच बस मैं सोया सॉस डाल रही थी, 1 चम्मच मैंने सिरके का डाल दिया था, और 1 चम्मच जो है मैं चिली सॉस का डाल रही थी। बाकी थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी, और नमक भी जो है ना थोड़ा मैं कम ही रखती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो फिर वो बाद में ऐड कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो खाने का ये होता है कि अगर नमक कम भी हो जाए ना तो उसको आप ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जो है हरी प्याज रखी हुई थी, थोड़ी मैंने ये भी ऐड कर दी थी। इससे ही होता है कि सूप का कलर और फ्लेवर जो है बहुत ही नाइस आता है। रशियन सैलेड की जो सब्जियां थी वो तो मोहतर ने कटिंग कर ली थी, और सब्जियों में क्या क्या लिया था मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बंद गोभी थी, शिमला मिर्च थी, थोड़ी सी गाजर थी और सलाद पत्ता था। बाद में जो मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ उनमें स्वीट कॉर्न है, बॉयल मैक्रोनी है, फ्रूट कॉकटेल है, बॉयल चिकन है। तो क्रीम का जो है 1 पैकेट इस्तेमाल किया है, साथ में ही मायोनीज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैं जो रशियन सैलेड है ना वो ज़्यादा अफराद के लिए बना रही हूँ। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप क्रीम का आधा पैकेट भी ले सकते हैं, और अगर इससे कहीं ज़्यादा बना रहे हैं रशियन सैलेड तो फिर आप क्रीम के पैकेट को ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में स्पाइसेस जो हैं उसमें जा रही है कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च है, थोड़ी सी मैंने चीनी डाली थी और थोड़ा सा नमक। तमाम चीज़ों को जो है ना मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से, और एक बाउल के अंदर निकाल कर जो है ना इसको मैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँ, क्योंकि सर्दियाँ हों या फिर गर्मियाँ हों, लेकिन रशियन सैलेड और मीठा जो है ना वो ठंडा सर्व करना ही अच्छा लगता है। और देखिएगा थोड़ा सा कि मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, वरना ऐसा ना हो कि कहीं नमक ज़्यादा आ रहा है या फिर कहीं काली मिर्ची वगैरह। अच्छा, यहाँ पर जो है फ़िश को मैंने 1 रात पहले मैरिनेट करके रख दिया था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, मैंने दे दिया है। तो ये 2 केजी में यहाँ पे फ़िश जो है वो फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, अभी जो है ना मैं हाफ़ फ्राई करके रख रही हूँ, जब मेहमान आ जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इसको फुल फ्राई कर दूँगी और गरम गरम सर्व कर दूँगी। तो इसका जो तरीका है बहुत ही ईजी होता है कि आप जो है ना अगर टाइम कम है तो कम से कम भी जो है इसको 1 घंटा पहले तो मैरिनेट करके रखें, लेकिन इसकी मैरिनेशन जितनी ज़्यादा होती है ना ये उतनी ही जो है अच्छी बनती है, और बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। और वैसे भी अगर आप बाज़ार की मंगवाते हैं ना तो फिर वो ठंडी हो जाती है और मज़ा नहीं देती।
तो दावतों में ख़ास तौर पे जब सर्दियों की दावत हो ना तो मेन्यू में इसको ज़रूर रखें, क्योंकि सर्दियों की दावतों के अंदर जो है ना मछली बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेहमानों को पसंद भी आ रही होती है। तो गरम गरम जो है ना मेहमानों के सामने उसी वक्त बस इसको फ़ाइनल फ्राई करें, क्योंकि अभी ये हाफ़ फ्राई हो रही है और ये डबल जो है ना कोट के अंदर ही फ्राई की जाती है। यानी कि जैसे पकोड़े नहीं तलते हैं कि एक बार फ्राई कर लेते हैं और फिर निकाल देते हैं और फिर दोबारा फ्राई करते हैं, तो ये क्रिस्पी भी और ज़्यादा हो जाती है और जो है बहुत अंदर तक जो है ना बिल्कुल ही गल जाती है। तो देखो आज ये पहली दावत है जिसमें मोहसिन सबसे पहले आया है। मैं भी तो पहले आई थी ना। तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम तो पहले सुबह से आ गई। अरे मास्क तो नीचे कर ले, क्या हो गया? ठंड हो रही है बात, सर्दी बहुत हो रही है। नहीं मोहसिन भी पहले आया है और तहसीन भी पहले। आज तहसीन की एंट्री नहीं बनाई थी। तहसीन की एंट्री की नहीं बनी थी, मैं उस टाइम में बहुत मसरूफ थी। तहसीन पे तो अलग ही निखार आया हुआ है। वैसे तहसीन की शादी की बड़ी खबरें आ रही हैं कि तहसीन की शादी